अध्याय 1947। एक तलवार के इरादे को सील करना। अपने घावों को कसकर पकड़कर हेयान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह है तलवार के इरादे का दमन। एक प्रतिभाशाली तलवार व्यवसाय के रूप में आरोही बादल तलवार मंडप के एक मुख्य शिष्य के रूप में उन्होंने तेजी से महसूस किया कि क्या हुआ था। तलवार की मंशा जिसे उसने बड़ी मुश्किल से विकसित किया था, किसी अन्य व्यक्ति के तलवार के इरादे से पूरी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन यह बात उनके लिए भी रहस्यमय थी। उसने जो खेती की थी वह कोई और नहीं बल्कि संप्रदाय के अद्वितीय तलवार इरादे थे। उसे इस हद तक कैसे दबाया जा सकता था? यह असंभव होना चाहिए था। ये लियान, क्या आप ही वह हैं जिसने यह किया है? यान ने हैरानी से पूछा। केवल मुख्य शिष्य जो अपनी तलवारबाजी का आकलन करने के लिए वहां गए थे, वे और ये लियान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बाद वाले ने पिछले आधे साल में किसी प्रकार की दुर्जय तलवारबाजी की खेती की हो, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तलवार का इरादा तुलना में बहुत दूर था? हेयान ने अपनी निगाहें घुमाई, केवल यह देखने के लिए कि बगल के कमरे में तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति को भी दबा दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दबाव में वह फर्श पर सांप की तरह गतिहीन होकर खड़ा हो गया। यह मैं नहीं हूँ। मैं अपने तलवार के इरादे को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ओ, इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, ये लियान की तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। ऐसा नजारा देखकर हेयान ने विस्मय में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तलवार के इरादे को एक अवधारणा के रूप में चित्रित किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अवधारणा के विभिन्न स्तर थे। उदाहरण के तौर पर कविता को लें। तांग राजवंश में वापस, जबकि ली बायन लुशान के विद्रोह एक के बाद देश की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे, उन्हें पहले स्वर्ग में चढ़ना पड़ा और देवी के साथ एक अच्छा समय बिताना पड़ा, इससे पहले कि बहता हुआ रक्त रसीले रंग का हो क्षेत्र लाल, भ्रष्ट जानवर रेशम के मुकुट पहने दो। उन लोगों के लिए जो अवधारणा में थोड़ी कमी कर रहे थे, वे दशरथी वो बीफ स्टॉस चिल्ला रहे होंगे। बेशक, यह सिर्फ एक सादृश्य था। सच्ची तलवार के इरादे के बीच एक पदानुक्रम था। जब निम्न संकल्पनाओं के तलवार के इरादों को उच्च अवधारणा के तलवार के इरादों का सामना करना पड़ा, तो पूर्व के लिए डर में डूबना स्वाभाविक था। एक मायने में, यह ड्रैगन जनजाति के भीतर मौजूद ब्लडलाइन सेपरेशन के समान था। यदि तलवार के इरादे की अवधारणा के बीच बहुत बड़ा अंतर था, तो कमजोर तलवार का इरादा पहले ही हार चुका होता, यहाँ तक लड़ाई करने में भी सक्षम नहीं होता। हेयान और येलियान दोनों ही आरोही बादल तलवार मंडप के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी तलवार के इरादों को अभी भी इतनी भयावह सीमा तक दबा दिया गया था। बस क्या हो रहा था? क्या वास्तव में इस संप्रदाय में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने ऐसी दुर्जय क्षमता का प्रयोग किया हो? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझसे इतना आगे निकल सके। जैसे ही उसकी तलवार का इरादा एक बार फिर फूट पड़ा, वह यान गुस्से से दहाड़ने लगा। पेंग, लेकिन इस बार, इससे पहले कि सफेद धुंध इकट्ठी होती, वह पहले से ही अद्वितीय तेज की एक सर्वव्यापी तलवार को अपनी ओर देखते हुए महसूस कर सकता था। यदि उसने प्रतिशोध का जरा सा भी संकेत दिखाया, तो तलवार उसकी हिम्मत को चीर देगी और उसे एक तेज मौत दिला देगी। ठंडे पसीने ने हेयान के माथे पर पानी फेर दिया क्योंकि उसने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। तलवार का छोटा सा इरादा जो उसने समझ लिया था, उसकी तुलना इस भारी शक्ति से नहीं की जा सकती। यह ऐसा था जैसे मोमबत्ती की रोशनी अपनी चमक को राजसी सूरज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हो। कोई भी तुलना उसके अपमान में ही समाप्त हो जाएगी। संप्रदाय में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? यहाँ तक मुख्य शिष्यों में से वे राक्षस भी इस तरह की उपलब्धि के लिए सक्षम नहीं थे। अल्पविराम, ऐसा ही नजारा दूसरे कमरों में भी हो रहा था। एक पल में, तलवार गॉड हॉल में सभी परीक्षार्थी तलवार के इरादे से दब गए थे, और उन्होंने खुद को बिल्कुल भी चलने में असमर्थ पाया। टावर में तड़प उठी। असेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन का कंपेंडियम ऑफ स्वॉर्ड विजडम एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें असंख्य पुस्तकें थीं। अलमारियों के बीच चलते हुए एल्डर वेई थे, जो पिछले कुछ महीनों से पुस्तकों को उसके वर्गीकरण के अनुसार पैक करने में व्यस्त थे। इस भव्य ऑपरेशन को पूरा करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। एल्डर वेई, यह वास्तव में आपके लिए कठिन रहा है। आपकी नई वर्गीकरण प्रणाली के साथ, दूसरों के लिए पुस्तकालय में आवश्यक संसाधनों को खोजना बहुत आसान हो जाएगा। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही वह चला गया। वह तलवार बुद्धि, जियांग युआन के संग्रह के दूसरे बुजुर्ग थे। वास्तव में, तलवार बुद्धि के संग्रह की पुस्तकों में पूर्ववर्तियों की कई पीढ़ियों से तलवार का इरादा शामिल है।
किसी की जन्मजात प्रतिभा और अनुभवों के आधार पर तलवार चलाने वाला प्रत्येक तलवार का इरादा एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकता है। इन सभी पुस्तकों को वर्गीकृत करना वास्तव में कठिन रहा है। एल्डवे ने आलसी होकर अपनी पीठ को फैलाते हुए कहा। इतने महीनों के बाद यह आखिरकार हो गया, लेकिन यह एकमात्र समय है जब मैं यह कर रहा हूँ। मैं इन किताबों को फिर से रखने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करूंगा। एल्डर जियांग युआन ने सिर हिलाया। तलवार के इरादे को किताबों के भीतर सील कर दिया जाता है, ताकि तलवार चलाने वाले हमारे पूर्ववर्तियों की ताकत को किताबों को खोलकर और उन्हें करीब से समझ सकें। दुर्भाग्य से दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तलवार के इरादे हैं, और यदि पुस्तकों को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो एक तलवार व्यवसायी गलती से एक ऐसी पुस्तक को हड़प सकता है जो उनकी तलवार की खेती के विपरीत है। यह न केवल उनकी खेती के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि परिणामस्वरूप उन्हें बहुत नुकसान भी हो सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि आपका वर्गीकरण कितना विस्तृत है। आपने शैली और तलवार कला को भी लेबल किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आपने इसमें कितना प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब हम उसे इसकी सूचना देंगे तो संप्रदाय के नेता आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत करेंगे। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन इन किताबों को देखकर मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। एल्डर वेई ने शिकायत की। कृपया इन किताबों पर कड़ी नजर रखें। मैं अभी जाकर एक पल के लिए आराम करता हूँ। एल्डर जियांग युआन ने सिर हिलाया। हुलाला। अचानक अलमारियों पर रखी किताबें बिना रुके खड़खड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह का बल किताबों को बुला रहा हो, जिससे वे हवा में तैर रही हों। तलवारों के टकराने से होने वाली धातु की गूंज पैदा करते हुए तलवार के इरादे ने पूरे पुस्तकालय को उड़ा दिया और भर दिया। यह नजारा देखकर एल्डर वेई का शरीर अकड़ गया। उनकी महीनों की मेहनत। आप बीफ स्टार, क्या आप जानते हैं कि आप सभी को संकलित करने की कोशिश में मुझे कितनी परेशानी हुई? तुम अचानक क्यों उछल रहे हो? हुआला। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। सभी पुस्तकें एक ही दिशा में मुड़ गईं और गहराई से झुक गईं, मानो नौकर अपने राजा को सम्मान दे रहे हों। पीलीपाला। इस धनुष के साथ समस्या यह थी कि इसने संकलित पुस्तकों को एक दूसरे पर गिरा दिया। दरअसल कांपने से कुछ बुकशेल्फ भी जमीन पर गिर गए, जिससे पूरी लाइब्रेरी एक बड़ी गंदगी में बदल गई। बिल्ली। एल्डर वेई इस नज़ारे को देखकर लगभग पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि इन सभी पुस्तकों को संकलित करना मेरे लिए कितना कठिन था? अब मुझे क्या करना चाहिए? एल्डर जियांग युआन ने बुदबुदाते हुए कहा। किसी ने शायद तलवार के उच्च स्तर के इरादे को समझ लिया है, और ये किताबें अपनी अधीनता व्यक्त करने के लिए झुक रही हैं। मुझे पता है, लेकिन हर समय यह तब होना था जब मैंने सभी पुस्तकों को पुनर्व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया। एल्डर वेई ने अपने बालों को उन्माद में जकड़ लिया। कमरे के चारों ओर भारी अराजकता को देखते हुए एल्डर जियांग युआन ने भी असहाय रूप से आह भरी। तो क्या आप इसे फिर से व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहते हैं? इसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद को मार डालो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एल्डर वेई। आरोही बादल तलवार मंडप के प्रवेश द्वार पर बने विशाल द्वारों से पहले दो आंकड़े हवा में तैर रहे थे। वे दो आंकड़े बुजुर्ग थे जो अपने अर्धशतक में प्रतीत होते थे। बाईं ओर के बड़े ने एक रेशमी वस्त्र पहना हुआ था, जिसकी कमर पर जेड बैत लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक तेज था जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काटने के लिए तैयार लग रहा था। दाईं ओर एक चुलबुली उपस्थिति थी, और उसके चेहरे पर एक मिलनसार मुस्कान थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसे साथ पाना आसान था। अज्योर में जगह बेहद स्थिर थी, जिससे दुनिया के कानूनों को तोड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। एल्डर लुयून जैसा छद्ममर भी उड़ने में असमर्थ था। फिर भी वे दो आदमी हवा में तैरने में सक्षम थे। इसमें कोई शक नहीं कि वे शीर्ष पायदान के विशेषज्ञ थे। वृद्ध वह, आप यहाँ 30 वर्षों से खेती कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक हमारे संस्थापक द्वारा छोड़े गए तलवार के इरादे को समझ लिया है? चुलबुली बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमारे संस्थापक के तलवार के इरादे को समझना हमारे लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? बड़े ने सिर हिलाया। मैं यहाँ खेती करने का कारण सिर्फ अपनी आत्मा को शांत करने के लिए संस्थापक के तलवार के इरादे का उपयोग करना था, इस प्रकार मेरी तलवार के इरादे को परिष्कृत करना। इतने साल हो गए, लेकिन कोई भी हमारे संस्थापक की प्रतिभा की बराबरी नहीं कर पाया। चुलबुले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसकी आंखें अचानक सदमे से चौड़ी हो गईं।
उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपने सामने विशाल तलवार को देखा। बूम! विशाल तलवार अचानक बिना रुके हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण उठकर आकाश में चढ़ जाएगी। साथ ही टावर का गेट भी कांपने लगा, झटके से गिरने की कगार पर लग रहा था। उन दो बड़ों ने सदमे में अपनी आंखें संकुचित कर लीं। यह विशाल तलवार उनके आरोही बादल तलवार मंडप की महानता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर यह टूट गया तो वे अन्य 5 संप्रदायों की हंसी का पात्र बन जाएंगे। यह तलवार की मंशा है। हमारे संस्थापक की तलवार के इरादे ने कुछ महसूस किया है। बड़े ने अपनी मुट्ठी एक साथ कसकर पकड़ ली। क्या हमारे संस्थापक की तलवार के इरादे से कुछ महसूस करना संभव है? चुलबुली बुढ़िया अवाक रह गई, जिसके बाद उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह बुदबुदाया, सियार तारांकन पी हुआला। उनके सामने विशाल तलवार ने अचानक अपना समर्थन खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह तेजी से जमीन पर गिर गई। स्वाभाविक रूप से प्रवेश द्वार के सामने विशाल तलवार असली तलवार नहीं थी। यह ग्रेनाइट और कंक्रीट को एक साथ ढेर करके बनाया गया था। हजारों वर्षों से यह खड़ा होने का कारण यह था कि उनके संस्थापक की तलवार का इरादा इसे जगह में रखता था। हालांकि उनके संस्थापक की तलवार के इरादे से तेजी से धड़कने के साथ किसी भी क्षण फटने के कगार पर प्रतीत होता है, इस विशाल लेकिन नाजुक संरचना ने तुरंत अपना समर्थन खो दिया। होंग लोंग लोंग। जैसे ही तलवार ढह गई, विशाल द्वार भी अपने स्थायित्व की सीमा तक आ गए और ढह गए। सभी आकार की अनगिनत चट्टानें धरती पर थिरकने लगी, जिससे एक के बाद एक बड़े पैमाने पर गड्ढे बन गए। उसी समय इसकी संरचना के पतन के साथ विशाल तलवार के भीतर तलवार का इरादा दूरी में घुस गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अभी अभी हो क्या गया? बंजर भूमि और उनके नीचे धूल के बादलों को देखकर दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से उन्मादी हो गए। हमारे आरोही मेघ तलवार मंडप जिस राजसी तलवार और भव्य पर्वत द्वार पर गर्व करते हैं, उसे वैसे ही नष्ट कर दिया गया है। अल्पविराम। क्यों? यह अभी भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अपने जीवन काल में अनुभव किए गए सभी तलवार के इरादों के माध्यम से भागते हुए उन्होंने अपने सामने तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति को देखा, और यह अभी भी 1 मीटर से अधिक नहीं हुआ था। इससे वह इतना निराश हो गया कि वह मौके पर ही विस्फोट कर सकता था। वह मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के एक प्रसिद्ध तलवारबाज थे। अगर दूसरों को पता चलता कि वह केवल 1 मीटर लंबा है, तो वह शर्मिंदगी से मर जाएगा। झांग शुआन को इतना गुस्सा आ गया कि उसकी जीने की इच्छा भी मुरझाने लगी थी। इसे भूल जाओ, मुझे लगता है कि यह मेरी सीमा है। गहरी आह भरते हुए झांग जुबान अपनी तलवार के इरादे को वापस लेने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में एक धब्बा दिखाई दिया। उसका सिर अचानक थोड़ा पीछे हट गया, ऐसा लगा जैसे उसके सिर में कुछ घुस गया हो, और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी चेतना पर हमला करने वाला एक कष्टदायी तेज है। लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ का सुनहरा पृष्ठ उड़ गया। पाद झांग शुआन के सिर में जो कुछ भी घुसा था, उसने उसे तुरंत सील कर दिया। क्या मेरा सुनहरा पृष्ठ? झांग हुआन सदमे से लगभग बेहोश हो गया। वह सुनहरा पृष्ठ था जो उसे बहुत पहले डैन शियाओटियन की ईमानदारी से स्वीकृति से प्राप्त हुआ था। यह अजूर पर उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होने वाला था। वह सोने के पृष्ठ का उपयोग करने के बजाय अपनी चोटों से उबरने के लिए कई लड़ाई लड़ेंगे और एक बेवकूफ लौकी का स्नान पानी पिएंगे। फिर भी यह अचानक कुछ सील करने के लिए अपने आप से बाहर निकल गया था। कितना बेकार है। एक तीव्र दर्द ने झांग जुबान के दिल पर हमला किया और उसने लगभग सांस लेना बंद कर दिया। चीजें उसके रास्ते पर क्यों नहीं जा रही थी? वह अपने संप्रदाय के नेता और बड़ों को चुनौती देने के लिए आरोही बादल तलवार मंडप के ईथर हॉल में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सुनहरे पृष्ठ के बिना वह खुद को बचाने में सक्षम नहीं होगा यदि वे पुराने धुरंधर उसके लिए सटीक प्रतिशोध की तलाश में आए। जबकि किसी की पहचान सामान्य ईथर हॉल में छिपी हुई थी, यह मान लेना भोला होगा कि यह आरोही बादल तलवार मंडप के लिए समान था। यह देखते हुए कि यह संप्रदाय के पूर्ण नियंत्रण में एक स्वतंत्र सवा था, ऊपरी क्षेत्रों के लिए उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे देखने दो कि मेरे बच्चे को बर्बाद करने वाली बकवास क्या है। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए झांग जुबान ने स्वर्ग के पथ की पुस्तक को खोलने से पहले अपनी तलवार ची को जल्दी से वापस ले लिया। इसमें उसने तलवार की ची की एक शुद्ध मंडली को मछली की टंकी में सुनहरी मछली की तरह तैरते हुए देखा। बस इसी बात पर एक सुनहरा पन्ना बर्बाद हो गया। झांग जुबान ने महसूस किया कि दबाव उसके दिल को और कस रहा है। यह पहले से ही काफी निराशाजनक था कि वह 1 मीटर भी नहीं दिखा सकता था,
लेकिन कौन जानता था कि उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी इस बकवास पर बर्बाद हो जाएगा। गहरी आह भरते हुए वह स्वर्ग के पथ की पुस्तक को बंद करने ही वाला था कि उसने कुछ देखा। उसने तलवार की ची को करीब से देखा और उसकी भौहें अचानक उठ गईं। तलवार की ची का यह उछाल उसे अजीब तरह से परिचित लगा। यह उसी स्रोत से प्रतीत होता है जिस तरह से तलवार के इरादे से मैंने संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर विशाल तलवार से महसूस किया था। वह बस बाहर निकलने और उसे छूने ही वाला था कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। भाई झांक शुवान, क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि उसके पीछे का दरवाजा लगातार बज रहा था। ऐसा लगा कि अगर उसने जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो एल्डलुयून और डैन शियाउटियन उसकी सुरक्षा की जांच करने के लिए अंदर आ जाएंगे। मैं ठीक हूँ, झांग हुआन वापस चिल्लाया। बाहर जाने से पहले उसने जल्दी से स्वर्ग के पथ की पुस्तक को पुस्तकालय में वापस खिसका दिया।